पेंगुइन, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद एक प्यारा सा पक्षी काले और सफेद सूट में जो जमीन पे थोड़ा अजीब तरीके से चलता है ना? पर ये तस्वीर ना पूरी कहानी नहीं बताती। ये सिर्फ अनाड़ी दिखने वाले पक्षी नहीं है। असल में ये इस धरती के सबसे मुश्किल, सबसे कठोर माहौल में जीने के असली मास्टर हैं। तो चलिए इसी सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या हो अगर उड़ान सिर्फ आसमान तक ही सीमित ना हो? यही वो सवाल है जो हमें पेंगुइन की कमाल की दुनिया में ले जाता है। इन पक्षियों ने आसमान में उड़ने की अपनी काबिलियत को एक ऐसी चीज के लिए बदला जो कहीं ज्यादा असाधारण है। पानी के अंदर उड़ान। ये ना कुदरत का एक कमाल का सौदा था। जरा सोचिए, उड़ने के लिए ज्यादातर पक्षियों को कैसी हड्डियां चाहिए? हल्की, खोखली, राइट? लेकिन पेंगुइन ने एक बिल्कुल अलग ही रास्ता चुना। उन्होंने चुनी भारी, ठोस हड्डियां। अब इससे हुआ ये कि वो हवा में तो नहीं उड़ पाए, पर उन्हें मिली पानी के अंदर उड़ने की गजब की ताकत। और इसी ताकत ने उन्हें समंदर की दुनिया का, आप कह सकते हैं, बेताज बादशाह बना दिया। तो आज हम पेंगुइन की इसी दुनिया को और करीब से जानेंगे। सबसे पहले हम उनकी बनावट को समझेंगे, जो उन्हें मुश्किल से मुश्किल हालात में जिंदा रखती है। फिर हम देखेंगे कि वे असल में दुनिया में कहाँ-कहाँ रहते हैं। इसके बाद उनकी दिलचस्प सोशल लाइफ पर बात करेंगे और आखिर में उनके भविष्य से जुड़ी चुनौतियों पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए और गहराई में उतरते हैं। आखिर वो कौन सी बायोलॉजिकल सुपर पावर्स हैं जो पेंगुइन्स को उन जगहों पर फलने फूलने में मदद करती हैं जहां ज्यादातर दूसरे जीव शायद एक दिन भी न टिक पाए? पेंगुइन के सर्वाइवल के पीछे एक बहुत ही जरूरी साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है, थर्मोरेगुलेशन। आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब है भयंकर सर्दी हो या चिलचिलाती गर्मी, अपने बॉडी के टेम्परेचर को सही बनाए रखने का हुनर। और यकीन मानिए, पेंगुइन इस कला के उस्ताद हैं। तो सवाल ये है कि एक पेंगुइन अंटार्कटिका की बर्फीली हवाओं में खुद को गर्म कैसे रखता है? उनके पास एक जबरदस्त 4 लेयर प्रोटेक्शन सिस्टम है। उनकी स्किन के नीचे होती है चर्बी की एक मोटी लेयर, उसके ऊपर वाटरप्रूफ पंखों की एक घनी परत। वो एक दूसरे से चिपक कर झुंड में रहते हैं ताकि गर्मी बची रहे। और उनके शरीर में एक ऐसा स्मार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम है जो उनके पैरों और पंखों से गर्मी को बाहर जाने से रोकता है। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये कि पेंगुइन कितने वर्सटाइल हैं। एक तरफ एम्परर पेंगुइन है जो -60 डिग्री सेल्सियस के तापमान को झेलने के लिए बना है, तो वहीं दूसरी तरफ गैलापागोस पेंगुइन है जो भूमध्य रेखा की गर्मी में रहता है। उसे तो उल्टा गर्मी से बचना होता है। इसके लिए वो अपने चेहरे और पैरों की बिना पंखों वाली स्किन का इस्तेमाल करते हैं ताकि बॉडी की हीट बाहर निकल सके। ये अडेप्टेबिलिटी वाकई कमाल की। जरा इस पर ध्यान दीजिए, उनके पंख इतने घने होते हैं कि ये एक परफेक्ट वाटरप्रूफ सूट की तरह काम करते हैं। और इतना ही नहीं, उनकी पूंछ के पास एक ग्लैंड होता है जिससे खास तेल निकलता है। वो इस तेल को अपने पंखों पर लगाते हैं, जिससे ये पक्का हो जाता है कि बर्फीले पानी की एक बूंद भी उनकी स्किन तक न पहुंच पाए। ठीक है, तो अब एक अकेले पेंगुइन की बॉडी से बाहर निकलते हैं और पूरी पेंगुइन की दुनिया पर एक नजर डालते हैं। और ये दुनिया सिर्फ बर्फ और ठंड तक ही सीमित नहीं है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि सभी पेंगुइन अंटार्कटिका में ही रहते हैं, लेकिन सच तो ये है कि वो साउथ अफ्रीका के तटों से लेकर न्यूजीलैंड के जंगलों तक और यहाँ तक कि भूमध्य रेखा पर बसे गैलापागोस आइलैंड्स पर भी पाए जाते हैं। और हाँ, वो कार्टून वाली बात भी सच नहीं है। पेंगुइन और पोलर बेयर्स 2 अलग-अलग ध्रुवों पर रहते हैं और असल जिंदगी में कभी नहीं मिलते। पेंगुइन परिवार में भी बहुत विविधता है। देखिए, एक तरफ है दुनिया की सबसे बड़ी प्रजाति राजसी एम्परर पेंगुइन और दूसरी तरफ है ये चिन स्ट्रैप पेंगुइन। इसे ये नाम अपनी ठुड्डी के नीचे की पतली काली धारी से मिला है। ऐसा लगता है जैसे इसने कोई हेलमेट पहन रखा हो। और फिर आते हैं क्रेस्टेड पेंगुइन्स, जैसे कि ये रॉयल पेंगुइन। इनके सिर पर चमकीले पीले पंखों का ये जो गुच्छा है, ये इन्हें पेंगुइन की दुनिया का रॉक स्टार बना देता है। यही विविधता तो है जो इन्हें इतना आकर्षक बनाती है। पेंगुइन अकेले रहना पसंद नहीं करते हैं। वो बहुत बड़ी बड़ी कॉलोनियों में रहते हैं जिन्हें रूकरीज कहा जाता है। और उनकी सोशल लाइफ वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स और दिलचस्प होती है। जरा इस तस्वीर को देखिए, ये एक जेंटू पेंगुइन रूकरी है। ब्रीडिंग सीजन में ये जगह हजारों लाखों पक्षियों को घर बन जाती है। सोचिए, एक पूरा हलचल भरा शहर जो आवाज़ों, गतिविधियों और तरह तरह के सामाजिक व्यवहारों से गूंजता रहता है।
और उनका सामाजिक बर्ताव कितना दिलचस्प हो सकता है, इसका एक बेहतरीन उदाहरण है एडली पेंगुइन का कोर्टशिप रिचुअल। नर पेंगुइन सबसे अच्छा और सबसे चिकना कंकड़ ढूंढता है और उसे अपनी पसंद की मादा को तोहफे में देता है। अगर वो उसे कबूल कर लेती है तो वो कंकड़ उनके रिश्ते और उनके घोंसले की पहली ईंट बन जाता है। मजे की बात तो ये है कि ये एक दूसरे के पत्थर चुरा भी लेते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि हजारों पक्षियों की उस भीड़ और शोर के बीच एक पेंगुइन अपने साथी या बच्चे को पहचानता कैसे होगा? जवाब है आवाज से। हर पेंगुइन की एक अपनी खास पुकार होती है, एक तरह का वोकल फिंगरप्रिंट जो उन्हें अपने परिवार से मिलाने में मदद करता है, और ये उनके सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। पेंगुइन लाखों सालों से इस धरती पर हैं, बदलते वक्त के साथ खुद को ढालते आए हैं, लेकिन अब वो एक ऐसी चुनौती का सामना कर रहे हैं जो शायद उनकी अब तक की सबसे बड़ी चुनौती है, वो दुनिया जिसे इंसानों ने बदल दिया है। आज पेंगुइन के लिए जो सबसे बड़े खतरे हैं वो इंसानों की वजह से हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से समुद्री बर्फ पिघल रही है, जिस पर कई प्रजातियां निर्भर हैं। ओवरफिशिंग यानी बहुत ज्यादा मछली पकड़ने से उनका खाना कम हो रहा है, और प्रदूषण उनके घरों को तबाह कर रहा है। ये सारी समस्याएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और अगर इस खतरे को सिर्फ एक आंकड़े में समझना चाहें तो वो ये है, पिछले सिर्फ 40 सालों में अंटार्कटिक krill की आबादी, ये वो छोटे जीव हैं जो कई पेंगुइनों का मेन फूड है, उनकी आबादी 80% तक कम हो गई है। 80%! ये उनके अस्तित्व पर एक सीधा और सच कहूं तो बहुत ही विनाशकारी हमला है। इस एडली पेंगुइन को देखिए, ये लाखों सालों के विकास का नतीजा है। एक ऐसा जीव जो सबसे मुश्किल हालात में जीने के लिए बना है, पर आज इसका भविष्य अनिश्चित है। और यही बात हमें आज के सबसे अहम सवाल पर ले आती है। पेंगुइन डायनासोर के समय से मौजूद हैं। उन्होंने युगों युगों तक इस बदलते ग्रह के साथ खुद को ढाला है, लेकिन क्या वो उस बदलाव की रफ्तार के साथ खुद को ढाल पाएंगे जो हम इंसान पैदा कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो भविष्य ही देगा, और यही जवाब इन असाधारण सर्वाइवर्स का मुकद्दर तय करेगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो टारगेट विद अमित यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही इजी और डिटेल्ड वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाना ना